हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करेंगे लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द अहमदाबाद सेशन। तो एक अहमदाबाद का सेशन हुआ था 1921 में कांग्रेस का, जिसमें मौलाना हज़रत मोहानी, इम्पॉर्टेंट नाम है, इन्होंने डिफाइन किया था स्वराज एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन कंट्रोल एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कांग्रेस टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि डोमिनियन स्टेटस की मांग ज़्यादा की जा रही थी। अब लेकिन कांग्रेस का जो गोल था वो हो गया था पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 1921 का एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट थे मौलाना हज़रत मोहानी, और इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि कांग्रेस का गोल है अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनदर पॉइंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो थे वो 1921 में अहमदाबाद का सेशन जो हुआ था उसके लिए इलेक्ट किए गए थे चित्तरंजन दास सीआर दास। ठीक है, बट सीआर दास को उस टाइम पे जेल हो गई थी, तो जेल में होने की वजह से जो सेशन है वो हकीम अजमल खान जो थे वो एज अ प्रेसिडेंट काम करते थे, बट ये सलाह लिया करते थे सीआर दास जी से। देन नेक्स्ट है कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का 1928 में। इसमें कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि या तो आप नेहरू रिपोर्ट को आप इसका रिकमेंडेशन जो भी है नेहरू रिपोर्ट का उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो हम एक मास मूवमेंट पे चले जाएंगे। ठीक है, या हम एक मास मूवमेंट करने लगेंगे। तो इस तरह से नेहरू रिपोर्ट पे जब देखा गया कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बना लिया। और लाहौर सेशन जब हुआ 1929 में, तो 1928 में इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, 1 साल पूरे हो गए, नहीं माना गया उसको। तो 1929 में लाहौर सेशन में, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी ऑन 31 दिसंबर 1929। ठीक है, तो न्यू ईयर के एक दिन पहले मिडनाइट में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तिरंगा फहराया था, झंडा फहराया था, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये रावी नदी के किनारे फहराया गया था लाहौर में। लाहौर में ये सेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर ये झंडा फहराया गया और डिमांड किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस की, संपूर्ण स्वराज की। ठीक है, और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे मनाने की घोषणा की गई। एंड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी, और 26 जनवरी का ही दिन रखा गया था 1950 में, जब हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और इस दिवस को अमर बनाने के लिए ये योजना बनाई गई कि क्यों ना 26 जनवरी को ही सेलेक्ट किया जाए एज डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हर साल इसको पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अभी भी मनाया जाता है। इन दिस सेशन ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, नेहरू ने ये कहा था कि वी हैव वन एंड ओनली गोल, दैट इज इंडिपेंडेंस फॉर अस, सेल्फ रूल इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी लाहौर सेशन में ना। इसके वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको आज़ादी तो दी नहीं, पूर्ण स्वराज तो मिला नहीं इन लोगों को, लेकिन कुछ कुछ बेनिफिट्स जो थे वो मिल गए थे, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स थोड़ा सा डर गए थे। तो इनमें अब एक भावना आ गई थी कि अगर हम लोगों ने इंडियंस की मांगे नहीं मानी तो ये लोग हम लोगों को भगा देंगे, ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। ऑल्सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उस बीच में, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए भी लाहौर सेशन ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कारण थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने के। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई वो भी इन्होंने नहीं मानी। तो जब आप डोमिनियन स्टेटस नहीं दे रहे हैं तो इसलिए हम संपूर्ण स्वराज की डिमांड रखे हैं। ठीक है,
और स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिशर्स से कम्प्लीटली आज़ादी, और जो जो भी सत्ता होगी वो अब इंडियंस के हाथ में होगी। Now we'll start with the question answers. So question number 1 is, during the Indian freedom struggle, who among the following proposed the Swaraj? तो स्वराज को प्रपोज करने वाले और स्वराज का अर्थ डिफाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने अहमदाबाद सेशन 1929 में स्वराज शब्द को डिफाइन किया था और कांग्रेस को इसका गोल बनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रपोज्ड टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज द गोल ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन 1921? तो ये थे हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये हो जाएगा लाहौर सेशन 1929, लाहौर सेशन। इसमें इंडिया कांग्रेस ने अपना एक गोल बनाया था इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस दिलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर 1947 आज़ादी से पहले 26 जनवरी को कैसे दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था 1947 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड इन लाहौर कांग्रेस इन द ईयर? तो ये 1929 में पास किया गया था, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज दिवस? तो ये था 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस एज पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु होइस्टेड द इंडियन फ्लैग एट मिडनाइट ऑफ December 31, 1929? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने झंडा फहराया था मिडनाइट में December 31, 1929 को संपूर्ण स्वराज की घोषणा करने के लिए। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन, हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट कांग्रेस सेशन 1929? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। Next question is, the Lahore session of Indian National Congress 1929 is very important in history because the Congress passed a resolution demanding complete independence. ठीक है, तो ये सही हो जाता है। The rift between extremists and moderates was resolved in this session. ये गलत है, इसमें सिर्फ पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। Next question is, a resolution was passed rejecting the two nation theory in this session. ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो कोई टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन या पास होना नहीं डिक्लेयर किया गया था, यहाँ बस पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज ऑफ अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपना गोल सेट कर दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ द कांग्रेस? तो पूर्ण स्वराज का गोल जो था वो डिक्लेयर किया गया था लाहौर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एट लाहौर 1929. द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू।
Which of the following was not included in the resolution of Lahore session of Congress 1929? तो इनमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ये किया गया था. दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये भी था. प्रिपेयरिंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाँ ये बोला गया था, बिकॉज अगर ये संपूर्ण स्वराज की बात नहीं मानते हैं या नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते हैं तो हम लोग एक मास मूवमेंट पे चले जाएंगे, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बट अनटचेबिलिटी की बात नहीं कही गई थी, छुआछूत की कोई बात नहीं कही गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज मूव्ड बाय, तो ये हो जाएगा JL नेहरू. ना यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस. नाउ वील स्टार्ट विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो हम लोग अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.